हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जनवरी 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज दुनिया भर में नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हमारे भारत में इस दिवस को 12 नवंबर को मनाते हैं और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर अब दिखेगी नमो भारत की रफ्तार। महज 40 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई रेलवे सेवा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। स्पेशली दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अब उनका सफर बहुत ही आसान और कम समय में हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के लिए नमो भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। ये दिल्ली मेरठ के बीच बना नमो भारत कॉरिडोर तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा भी दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर ये है, आज 12,200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। आयुर्वेद और स्वास्थ्य सेवाओं में भी एक नई पहल शुरू होगी। पीएम मोदी रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI परिसर की भी आधारशिला रखेंगे। और ये दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन का किराया मात्र 20 रुपए से शुरू होगा, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने गाँव पर बोलते हुए कहा कि समृद्ध गाँव से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। पीएम बोले कि गाँव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूजा है। पीएम मोदी ने गांव वासियों को लेकर बहुत ही अच्छी बातें कही। वो बोले कि गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ही मेरी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखे दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भाजपा ने 4 दिन में चौथा फिल्मी पोस्टर जारी किया और इस बार के पोस्टर में भाजपा ने लिखा कि दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। ये पोस्टर भी आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के घर बंगले की खर्चे की डिटेल भी जारी की कि इतने करोड़ का इंटीरियर है, इतने करोड़ के पर्दे हैं, फर्नीचर वगैरह देख सकते हैं आप। तो ये तो कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दिल्ली की जनता को 10 साल का हिसाब तो देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पंत रत्न सम्मान देने की भी मांग की जा रही है। राजा वड़िंग ने अकाल तख्त को इस संबंध में पत्र लिखा और कहा कि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, इसलिए उन्हें ये सम्मान दिया जाए। चलिए बड़ी खबर है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि माँ बाप की संपत्ति लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों की अब खैर नहीं। बात कुछ यूं है दोस्तों कि आज हमारे समाज में कई ऐसे बेटा बेटी हैं जो माँ बाप की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं लेकिन फिर उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अब माँ बाप की ली हुई प्रॉपर्टी भी वापस लौटानी पड़ेगी। भले ही माँ बाप ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी हो या उनके नाम कर दी हो, संपत्ति नाम करवाने के बाद बच्चों को अपने माता पिता का ख्याल रखना ही होगा। ऐसा न करना अब उन्हें काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ बाप ने शिकायत कर दी तो बच्चों से प्रॉपर्टी वापस माँ बाप ले सकेंगे। ये एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जो कि आजकल के बेटा बेटी, आजकल की जो जनरेशन है, अक्सर माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो देश भर में सर्वोच्च न्यायालय का ये नया आदेश जारी हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया। अंतरिक्ष में अंकुरित किए लोबिया के बीज, जल्द ही इन बीजों से पत्ते भी बाहर निकल जाएंगे। इसरो ने ये तस्वीर भी जारी की, आप देख सकते हैं। 4 दिन पहले इन बीजों को अंतरिक्ष में भेजा था और ये अंकुरित भी हो चुके हैं। जो अभी हाल ही में इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था ना, उसके साथ ये बीज भेजे थे। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 4 जवानों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। 10 दिन पहले भी ऐसा एक हादसा हुआ था, उसमें भी 5 जवानों की जान गई थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी खबर आ रही कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव और दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बिदुड़ी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अपनी पहली चुनावी लिस्ट में टोटल 29 नाम जारी किए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आए 7 नेताओं को भी टिकट दिया। वहीं बिहार की राजनीति से भी खबर देखिए आप। नीतीश ने लालू यादव का ऑफर ठुकराया और कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ से मच गई। कई महिलाओं की हालत भी बिगड़ी। हालांकि गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। महाराष्ट्र के भिवंडी में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा के दौरान अचानक से ये माहौल बिगड़ गया। बाबाजी जब भभूति देने लगे भक्तों को प्रसाद के रूप में, तब अचानक ये भगदड़ मची। वहीं खबर है बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अपने घर पर स्वागत किया। उन्होंने उन्हें अपना भाई भी बताया, अपने घर पर बुलाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज 5 जनवरी को राजस्थान अजमेर की दरगाह में चादर पेश की जाएगी। और बीते दिन भी अजमेर दरगाह में केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के नाम की भी चादर चढ़ाई और मंदिर के दावे पर भी बोले कि हम किसी को जवाब देने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक श्रद्धांजलि। भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हो चुका है। ये भारत के महान साइंटिस्ट में से एक रहे हैं। 1998 में जो राजस्थान के पोखरण में परमाणु टेस्ट हुआ था, उसको इन्होंने ही लीड किया। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 12 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। मल्टीपल पर्सनल लोन लेना अब बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण लेने पर कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब
अब आप एक से ज्यादा मल्टीपल लोन नहीं ले पाएंगे। देखिए आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन को लेकर क्या कुछ नियम लागू किए हैं। अब आसानी से आपको पर्सनल लोन मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कई लोग पर्सनल लोन ले तो लेते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते हैं और बैंकों के पास इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ये वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये नया नियम लागू किया। नए नियम के तहत अब एक तो लोन देने वाले बैंक या अन्य संस्थानों को लोन लेने वाले व्यक्ति की जानकारी, लोन की राशि और उनका सिविल स्कोर वगैरह 15 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करना होगा। इससे पहले 30 दिनों का ये नियम था, इसको समय सीमा घटाकर 15 दिन ही कर दिया, क्योंकि पहले लोन लेने के 40 दिन बाद ही दूसरे बैंक को इसकी जानकारी मिलती थी। तो अब जल्दी दूसरे बैंकों को जानकारी मिल जाएगी, तो लोग एक बैंक के बाद दूसरे बैंक से जल्दी इतनी आसानी से पर्सनल लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बैंक वाले अब लोन लेने वाले व्यक्ति की जानकारी एक दूसरे के साथ जल्दी शेयर करेंगे, है ना। और वहीं होम लोन को लेकर भी एक अपडेट आना दोस्तों। बेसिक होम लोन का रेफरल एजेंट नेटवर्क को बढ़ाने का प्लान है। 50,000 लोगों को इससे कमाई करने का भी मौका मिलेगा। दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया के निवेश वाली जो कंपनी है बेसिक होम लोन, उसके द्वारा यह नया प्लान बनाया गया। इस कंपनी में अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस नए प्लान से। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। चलिए खबर देखिए, भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाएगा भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। इस अधिनियम का मकसद है स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा मेड इन इंडिया विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान तय किया गया। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। अच्छा, एसबीआई की तरफ से आज एक और रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों कि घरों में दालों व अनाज पर खर्च 5% तक कम हुआ है। शहरों और गाँवों में परिवारों की खपत कैसे बदली पिछले 12 वर्षों के दौरान। भारतीय घरों के खर्चों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। कल ही भारतीय स्टेट बैंक ने गरीबी वगैरह को लेकर भी रिपोर्ट जारी की थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए किसान आंदोलन पर अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। 10 जनवरी को पूरे भारत में केंद्र सरकार का पुतला फूंकेंगे किसान भाई लोग। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की जो महापंचायत हुई उसमें ये ऐलान करते हुए किसानों ने फैसला लिया है। इस महापंचायत के दौरान स्ट्रेचर से मंच पर पहुंचे आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल, और उन्होंने कहा कि आज पूरे देश को एमएसपी की जरूरत है। ये लड़ाई अकेले पंजाब की नहीं है। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत के दौरान डल्लेवाल ने कहा कि हम जीत कर ही जाएंगे। पंजाब सरकार ने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी इस संबंध में और कहा कि किसानों के साथ बातचीत शुरू करें। इसी माहौल के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा बयान दिया और वो बोले कि खनौरी बॉर्डर आंदोलन से टोहाना किसान महापंचायत का कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में भी किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार को फायदा हुआ, रास्ते बंद करने से सिखों को नुकसान हुआ है। एक दुख भरी घटना ये भी हुई, पंजाब में किसानों से भरी 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया। ये बसें हरियाणा महापंचायत में ही जा रही थी। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल भी हो गए। चलिए पोल्यूशन पर खबर आ रही कि देश में 7वां सबसे प्रदूषित शहर बना यूपी का गाजियाबाद। इंदिरापुरम का AQI भी अभी गंभीर श्रेणी में चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बैन को भी मंजूरी मिल चुकी है। जस्टिस अनूप बोले कि आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था ये संगठन। यही वजह है कि खालिस्तानी पन्नू सिंह के नेतृत्व वाले इस संगठन को सिख फॉर जस्टिस SFJ पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। ये SFJ क्या है, इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका में हुई थी। देख सकते हैं हम इस बारे में जानकारी भी। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के हत्याकांड मामले पर खबर आ रही। इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सड़क घोटाला सामने लाए थे पत्रकारिता के जरिए, इसी वजह से आरोपियों ने गला घोटा और इनकी जान ले ली। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो पत्रकार मुकेश चंद्रकार की जान ली गई, उस मामले पर कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। और खबर है दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर्व की शुरुआत हुई। इस बार 600 से ज्यादा बैल इसमें शामिल हुए। बैलों पर काबू पाने के लिए 350 प्रतिभागी भी उतरे हैं। ये एक तरह का गेम होता है, आपने सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह में देखा भी होगा। बैलों को कंट्रोल करते हैं इस खेल में लोग बाग। जल्लीकट्टू खेल का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद इसका आयोजन होता है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला। अदालत ने कहा कि वाहनों पर रंगीन स्टिकर के आदेश को NCR से बाहर लागू करने पर भी विचार करेंगे। वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो रंगीन स्टिकरों का इस्तेमाल करना जरूरी है अभी NCR इलाकों में, तो सुप्रीम कोर्ट का प्लान है कि NCR से बाहर दूसरे राज्यों में भी जल्द ही ये नियम लागू किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय सेना में बड़ा बदलाव किया गया। अब योग्यता के आधार पर होगा अधिकारियों का प्रमोशन। इंडियन आर्मी में बड़े पदों पर अधिकारियों के प्रमोशन अब मूल्यांकन के आधार पर होंगे। इसके लिए अब वरिष्ठता को आधार नहीं माना जाएगा और ये नई पॉलिसी यानी नया नियम मार्च 2025 से ही लागू कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी में प्रमोशन को लेकर देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नई पॉलिसी लाई गई है। अब मेरिट के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। इस पॉलिसी से जुड़ी कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। चलिए खबर आ रही कि भारत से डायलॉग शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। कहा कि टेंगू के लिए 2 की जरूरत है। भारत ने भी जवाब दिया कि पाकिस्तान के मामले में टी का मतलब टेररिज्म है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशार डार ने भारत
से फिर से बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई है। और वहीं खबर देखिए, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हुआ। ये जापान की रहने वाली थी, तोमिको इनका नाम था। 116 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल था, दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला के नाम पर। और इनके जाने के बाद अब ब्राजील की एक महिला सबसे उम्र दराज महिला बनी है। इनकी भी उम्र अभी 116 साल है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके